मेरा पहला पैरोडी इन लोगों ने बनाया इरफान भाई के साथ। इरफान भाई के साथ इनको घसीटो। पहले किसी में दम नहीं था मेरे लिए कुछ बोलने के लिए। शुरुआत इन्होंने करी हनी सिंह के खिलाफ। अब तो मुझे पॉडकास्ट में बुला रहे हो। Aji, have you faded in? I got up at 1. अच्छा, Fading in. fading in. I'm gonna be in my best zone after 9 p.m. थोड़ा डिले कर सकते हैं क्या हम? बाकी के शूट This करवा is दो आज। early morning for me. I have Yeah. start with very straightforward question. Yeah. As a huge fan of your music and having watched the documentary, abs आ गए? Abs छोड़ दिए। Abs छोड़ दिए? Abs छोड़ दिए। Abs छोड़ Ab दिए। वो वाली abs छोड़ दी। अच्छा, अच्छा। अच्छा. पर पाजी, album is feeling awesome. Yeah. Yes. काफी अलग तरीके से सोच में ये एल्बम बनाई थी मैंने। पाजी एक मैं बात बोलूं, हाँ जी if you don't mind. हाँ जी हाँ जी no problem। मैंने और कुल्लू ने सारी इंटरव्यू देखी है। आज कुछ आपको ऐसा बोलना पड़ेगा जो नहीं, आप जिससे जो- हमारी फैन बॉइंग पूरी हो। हाँ. पूरी हाँ आप जो पूछ रहे हो मैं जो समझ में आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। और मजे की बात ये है कि मुझे लग रहा था कि मेरी फैन फॉलोइंग जो 30 से ऊपर के लोग हैं वही है वो पुराने वाले जो मुझे सुनते आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के इनसाइट्स में गया हूँ। मुझे देखना भी नहीं आते थे लेकिन देखे मैंने तो 18 से 24 साल के 60% बच्चे मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बूढ़ा। आपको सच में ऐसा लगा था कि सिर्फ पुराने वाले ही सुन रहे हैं? मुझे ऐसे ही लगा। हाँ. मुझे नहीं ऐसे नहीं ही लेकिन लगा। वो 18 से 24 जैसे मैं 27 का हूँ और लाइक मैं तो 12 कितने हम 9th या 10th में थे जब आप डोप शो आया था। आई रिमेंबर पाजी आए थे वहाँ कॉन्सर्ट में और हम लोगों को टिकट ऑफ कोर्स कौन ही टिकट देगा 10th 11th क्लास में तो हम लोग बाहर लटके हुए थे दीवार से। हनी पाजी आए और हनी पाजी आए स्टेज पे उन्होंने बोला कि जितने लोग लटके हुए हैं सारे अंदर आ जाओ। हाँ यार, यार। और हमने कहा वाह भाई गजब मामला हो गया और सब अंदर पूरा केओस मच गया और बहुत मजा आया फिर। Did you enjoy the chaos? I love chaos। कोई बताओ ना। सबसे कोई chaotic chaotic- कॉन्सर्ट आपको याद हो chaotic पूरे क्या हुआ है? इंडिया में कहाँ आपको ऐसा लगा कि वो हर जगह तोड़फोड़ होती है। एक बारी देहरादून में था वहां सिर्फ हम लोग 2 ही गाने परफॉर्म कर पाए। और 2012-2013 मेरा 60 मिनट का सेट होता था लेकिन मैंने कभी भी 35 मिनट से ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर पाता था क्योंकि जब मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ ब्राउन रंग ब्लू आईज ये वो तो लोग सुन रहे हैं। जैसी अंग्रेजी बीट डोप शो हाई हील्स ये होता था तो तोड़फोड़ हो जाती। आज तक शो में ऐसा नहीं हुआ मेरे कि मैंने लास्ट शो परफॉर्म किया 60 मिनट्स का सेट कंप्लीट किया और बोला थैंक यू सो मच आपके शहर में दोबारा आएंगे। कभी नहीं हुआ। चलो 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 ऐसे एग्जिट होती थी। फिर आपने वेडिंग शोज भी किए, बहुत बहुत कॉर्पोरेट शोज भी किए, तो बताओ ना कुछ वेडिंग शो का मीटर क्या है, कॉर्पोरेट शो चाचा का जी ने आपको गोद में उठा लिया। हाँ. नहीं हाँ मैं बहुत यही होता है वेडिंग शो सबसे आसान है। 400 लोग होते हैं मुझे जब तक ये लोग स्टेज पे चढ़ाते हैं तब तक आधे सेट हो रखे होते हैं। तो लड़का लड़की को बुला लो थोड़ा उसमें टाइम वेस्ट कर दो फिर फुफ्फड़ को बुला लो फिर बुआ को बुला लो फिर मासी को बुला लो। To anybody watching this interview who had booked Honey Singh for a wedding last year, मिले करे हाँ यही तो हुआ ना हमारी शादी में। We apologize. Paji, when your first album is International Villager, it was the biggest album. उसको follow करना, to continue doing it, like do you look at कि लोग आज भी आके वो गाने demand करते हैं? Do you look at that with pride, or do you feel the pressure कि यार I need to still be able to beat my best work? प्रेशर नहीं मैं फील करता। मैं मेरी अपने आप से एक जिद है अपने आप से एक कंपटीशन है। जब मैं इंटरनेशनल विलेजर बना रहा था तब भी उसके बाद जब मैंने ये ब्लू आइज बाकी सारे गाने बनाए तब भी जो मैंने बॉलीवुड के लिए किया उसमें मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ने मुझे बुलाया तो मैंने कहा ये तो इनको कुछ भी कमर्शियल बना के दे दूंगा ऊपर से एक मूवी का बजट पुश होता है और एक स्ट्रेटजी होती है तो गाना उठ ही जाएगा। बट आप ये बिलीव करो कि मेरा गाना 2013 में आया ब्लू है पानी पानी लुंगी डांस उसके बावजूद मैंने एक सिंगल किया ब्लू आइज सिर्फ अपनी जिद के लिए कि ये नहीं है कि मेरे साथ अक्षय बाजी खड़े हैं या मेरे साथ शाहरुख भाई खड़े हैं तो ही मैं इस साल का बड़ा गाना दे सकता हूँ। मैं अपने बलबूते पे एक गाना दूंगा और ब्लू आइज भी बहुत चला। तो वो जिद शुरू से रही। पिछले 2-3 साल लास्ट एल्बम जो थी मेरी हनी 3.0 वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैं एकदम केव से बाहर निकला तपस्या करके 7 साल की तो मुझे पता ही नहीं दुनिया कहाँ थी क्योंकि मैंने इंटरनेट नहीं देखा तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लास्ट एल्बम बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए लेकिन इस बार मैं सबकी डिमांड आ रही थी क्योंकि लास्ट एल्बम मैंने म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं किया था तो सारे फैंस की डिमांड आ रही थी कि आप क्यों नहीं म्यूजिक कर रहे तो मैंने कहा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर नवंबर से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। जनवरी में मैंने डिसाइड किया कि नाउ इज द टाइम आई कैन प्रोड्यूस। Yeah, while we're on the subject, since you're saying that you're a producer, I think
a lot